हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। उस भक्ति काल की दो शाखाओं में जो प्रथम शाखा है निर्गुण शाखा, वह पुनः दो भागों में विभाजित है। उसमें प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जिस कवि का नाम लिया जाता है वह है मलिक मोहम्मद चायसी। मलिक मोहम्मद चायसी के जीवन वृत्त से संबंधित कुछ जानकारी हम यहाँ प्राप्त करना चाहेंगे और वह जानकारी है इनका जन्म संवत जायस में संवत 1550 में माना गया है। जब देहावसान की हम बात करते हैं तो अमेठी में संवत 1600 उसका समय माना गया है। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें अमेठी राजघराने में पर्याप्त सम्मान मिला था। ये देखने में काने और कुरूप थे, जिस पर एक बार शेरशाह हंस पड़े थे और उनको जवाब देते हुए इन्होंने कहा था, मोह का हंसी की कोह रही, मुझ पर हंसते हो या मेरा निर्माण करने वाले के ऊपर हंसते हो। इन्होंने जो महाकाव्य लिखा है वह पद्मावत नाम से प्रसिद्ध है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़े इनके सिद्धांतों के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। इन्होंने अपने काव्य में कल्पना और इतिहास का सुंदर समन्वय किया है। ये प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी चायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, उनकी संस्कृतियों के माध्यम से एक नई संस्कृति के निर्माण करने का जैसे प्रयत्न किया है। ये मुसलमान थे पर कट्टर नहीं थे। इन्होंने साधु और संतों का समागम किया था, संसार को देखा था, समझा भी था और इसीलिए इन्होंने एकेश्वरवादी होने पर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा को एक माना था, उसमें कोई भेद नहीं मानते थे। यह अनहलक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के विश्वासी थे। इनके ऊपर वेदांत का भी प्रभाव था। इसी से ये जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते हैं। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का आभास भी मिलता है। इनकी वृत्ति खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक थी। सूफी थे, अर्थात सूफी मत के धर्म का इन्होंने प्रचार किया है। निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्मा के ये उपासक रहे हैं। इनकी रचनाओं के विषय में जब हम आते हैं तो इनकी रचनाएं, प्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह इनकी रचना है पद्मावत। पद्मावत के अंतर्गत सर्वप्रथम हम इसका रचना काल देखें तो वह 1540 है। इसमें रत्नसेन और पद्मावती की कथा कही गई है। रत्नसेन चित्तौड़ के राजा हैं और पद्मावती सिंहलदीप की कन्या है। साहित्यिक अवधि का उन्होंने प्रयोग किया है। इस रचना को प्रकाश में लाने का श्रेय यदि किसी को है तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस रचना का पूर्वार्ध काल्पनिक है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसमें ही ये हृदय का प्रतीक बनकर आया है। सिंहलदीप के रूप में जो वर्णित है, शरीर चित्तौड़ का, सात्विक ज्ञान व पद्मावती के प्रतीक है। शैतान के रूप में राघव चेतनी, गुरु के रूप में सुआ तोता का प्रयोग हुआ है। रत्नसेन आत्मा का और नागमती गोरखधंधा का प्रतीक बनकर आई है। इसका अन्योक्ति घोषित करने वाला जो प्रतीकार्थ पद था उसे माता प्रसाद गुप्त और वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया, इसलिए यह समासोक्ति माना जाता है। इसमें 7 अर्दाली के बाद एक दोहे का प्रयोग हुआ है। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध और हिंदी साहित्य के अनुपम निधि के रूप में जो खंड है वह है नागमती वियोग खंड, जिसमें 12 मासा पद्धति को अपनाया गया है और प्रारंभ आषाढ़ मास से किया गया है। ये प्रश्न बहुत छोटे हैं परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं तक में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका जो प्रथम व प्रमाणिक महाकाव्य इसको माना गया है। इनका जो रचना काल है उससे संबंधित एक पंक्ति मिलती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में दे दी जाती है और पूछा जाता है इसमें किस संवत का जिक्र है। इसमें संवत 947 का जिक्र है
जो हिजरी संवत है सन 947 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। शुक्ल ने इसके विषय में कहा है कि इसकी जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वह अधिकतर फारसी अक्षरों में लिखी हुई मिली है। इन्होंने पद्मावत के माध्यम से प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने का प्रयास किया है। इनके अन्य ग्रंथ हैं आखिरी कलाम, जिसका जो रचना काल है वो 1528 है। इसमें कयामत का वर्णन है, फारसी भाषा में लिखी है। बाबर का वर्णन है, अपने जन्म का वर्णन किया है। 30 वर्षों की अवस्था में रचना कर्म प्रारंभ करना इसमें बताया है। एक अन्य रचना अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत भरी तत्वों से युक्त चौपाइयां कही गई है। इन्होंने और जिन बातों को कहा है जो इनके विषय में विशिष्ट हैं वह है, इन्होंने साधक की 4 अवस्थाएं मानी हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। भारतीय भक्ति मार्ग में यह क्रमशः आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध के रूप में देखी जाती है। इनके प्रिय अलंकार समासोक्ति है, भाषा साहित्यिक अवधि है, शैली मसनवी है, जिसमें रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर स्तुति, शाह वक्त की प्रशंसा की गई है। इन्होंने नक्शिक वर्णन भी किया है। भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है, सूफियों का में वही स्थान शैतान का है, इसलिए इन्होंने शैतान का भी वर्णन किया है। इनके काव्य के संबंध में अन्य विशेषताओं को यदि देखें तो इनका काव्य पूरी तरह से रसात्मक है। इतनी व्रतात्मक होते हुए भी रसात्मकता में कहीं कोई अंतर नहीं आया है। इनके जो वस्तु वर्णन है वह इसके प्रमाण हैं। द्वीप वर्णन, नगर वर्णन, राजभवन वर्णन, दुर्ग वर्णन, सरोवर वर्णन, यात्रा वर्णन, बहुत से वर्णन उसमें मिलते हैं। ये प्रकृति सौंदर्य के भी पारखी रहे हैं। इनका हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर मयूरवत नृत्य करता हुआ भाव विभोर हो उठता था। द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इनके विषय में बहुत ही सुंदर बात कही है। जायसी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति नटी के क्रीड़ाकलाप की भावपूर्ण दृष्टि से देखा तथा प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का साम्य स्थापित करते हुए सूक्ष्म मनोभाव के सरस और सुंदर चित्र अंकित किए हैं। यही कारण है कि जायसी का पद्मावत प्रकृति पट्टी पर अंकित मानव मनोभावों का आकर्षक चित्र है। इनकी रहस्य भावना भी इनके काव्य में महत्वपूर्ण बन पड़ी है, जो इनकी महत्तम उपलब्धि है। पद्मावत के विषय में जब हम और जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह इनका एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। शुरू से लेकर आखिर तक रति नामक स्थायी भाव की पूर्ण व्यंजना उसमें हुई है, परंतु फिर भी अंत में करुण रस की अवतारणा इसमें दिखलाई देती है। श्रृंगार के बहुत सुंदर चित्र इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। संयोग और वियोग दोनों ही प्रकार के चित्र इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। हमने नागमती वियोग वर्णन की बात की है, जो विप्रलंब श्रृंगार का अनुपम उदाहरण है। हिंदी साहित्य का श्रृंगार है, उसे हम किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकते। अवधी भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य इनके काव्य में ही है। भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुल्य भी है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु बहुत कम है। अलंकारों की दृष्टि से यदि हम इस काव्य के ऊपर निगाह डालते हैं तो इन्होंने सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया गया है और उनके माध्यम से मानव के मनोभावों का बहुत सुंदर अभिव्यंजन किया है। उपमा हो चाहे उत्प्रेक्षा, रूपक, रूप का अतिशोक्ति, इन्होंने सबको बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया है।
अर्थ गांधीर्य और भावोत्कर्षता भी इनके काव्य में बहुत अच्छे से मिलती है। पद्मावत को इन्होंने भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर लिखा है और बहुत सुंदर तरीके से भारतीय जीवन में प्राप्त होने वाली लोक विश्वासों को उसमें अभिव्यक्ति दी है।